अब बीजेपी के नेता लोगों को मालूम है कि यार नैया डूबने वाली है, कि उनका पतवार था मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद साहब नाव का एक ऐसा पतवार था जो किनारा लगाता था। अब तो उसका किनारा लगाने वाला है ही नहीं कोई। नाव कितना खूबसूरत बना लीजिए, अगर उनका लग्गा मजबूत नहीं होगा, उनका जो बांस है वो मजबूत नहीं होगा, तो नाव किनारा नहीं लगेगा। अब वो बीजेपी वालों को ये मालूम चल गया है कि नाव अब हमारा जो है वो किनारा नहीं लगने वाला है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। के कह देंगे कि इस मैसेज से सीमांचल और किशनगंज जिला के ये लाखों की तादाद में ये मैसेज भारत के कोने कोने तक जाएगी और एक इनकलाबी दौर आएगा। जिस तरीके से आज नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बिहार में आज एक मर्द मुजाहिद किशनगंज और सीमांचल के जो हमारे सबके लोकप्रिय नेता रहे हैं, कल उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनको और उनके तमाम हज़ारों कार्यकर्ता को, इसलिए कि दीन के खातिर, कौम के खातिर उन्होंने कुर्बानी जो दिया है, ये मुबारकबाद है। और मैं कहना चाहूँगा ये तानाशाही सरकार और चिराग पासवान को कि आप सेकुलर का बात अगर कहेंगे तो ये मुसलमान आपके साथ कितने सालों से था, आज मुसलमान आपके साथ छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं, आप ये सोचने की ज़रूरत है। बीजेपी के नेता यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए इस मंच को लगाया। अरे अगर राजनीति को चमकाने के लिए मंच लगता तो क्या निर्दलीय, क्या आरजेडी, क्या एमआईएम, क्या कांग्रेस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान हो जाए कि लोगों को घर से बाहर निकलना है, तो सीमांचल के गली कूचों से जब लोग निकलेंगे तो यकीनी तौर पर नीतीश कुमार जी से ऐसे औला बौला गए हैं, पता लगे उसकी नींद उड़ जाए और क्या से क्या हो जाए, कुछ कहना मुश्किल है। यकीनी तौर पर हमारा ये प्रोटेस्ट बहुत ही कामयाब रहा है। नुक्कड़ सभा का फायदा है कि आपको पूरा जिला जाम हो गया भाई। जो यहाँ के ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों को आने नहीं दे रहे हैं कि कैसे इतने भीड़ को संभाला जाएगा। आप देखेंगे कि एक तरफ पुलिस लाइन वहाँ बैरिकेडिंग लग गया, एक तरफ ब्लॉक चौक वहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ, कदम रसूल बैरिकेडिंग लगा हुआ, पूरा जिला खचाखच भरा हुआ है। लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे, इतनी भीड़ है। मुझे उम्मीद है सिर्फ आगे की अकाबरीन की आवाज़ सिर्फ शुरुआत करेंगे तो घर दुकानें, ठेला चालक, टोटो चालक सारे लोगों को छोड़कर जब मैदान में आएंगे तब ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार को पता चलेगी कि अगर हमें बांटने का कोशिश करेंगे और ऐसे काले कानून लाने का अगर कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू हो या सिख हो, कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये दौरे सितम बदलेगा अल्लाह की रहमत से एक दिन। तारीख पे रखो अपनी नज़र, दब दब के उभरना याद करो, और जीना है अगर जीने की तरह, मरना है अगर मरने की तरह, तो असहाब का जीना याद करो, असहाब का मरना याद करो। आपके साथ इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे जो लगातार नुक्कड़ सभाएं देख रहे थे, जो प्रोटेस्ट के लिए आज किशनगंज में जो प्रोटेस्ट है 20 तारीख को, इसी प्रोटेस्ट के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारे साथ अभी मौजूद है जिला परिषद जी भी मौजूद है, ठाकुरगंज जिला परिषद, और यहाँ पे जो चेयरमैन प्रत्याशी किशनगंज वो भी यहाँ पे इम्तियाज जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और जो नुक्कड़ सभाएं किए लोग, आज उनका नतीजा दिख रहा है कि नहीं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आज प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप नुक्कड़ सभा के माध्यम से दिखा रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि 1000-2000 की भीड़ नहीं पहुंचेगी। आप अपने मीडिया के माध्यम से बता दीजिए बिहार सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को कि लाखों का मजमा सिर्फ एक आह्वान पर, वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले जमा हो गया है। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान हो जाए कि लोगों को घर से बाहर निकलना है, तो सीमांचल के गली कूचों से जब लोग निकलेंगे तो यकीनी तौर पर नीतीश कुमार जी से ऐसे औला बौला गए हैं, पता लगे उसकी नींद उड़ जाए और क्या से क्या हो जाए, कुछ कहना मुश्किल है। यकीनी तौर पर हमारा ये प्रोटेस्ट बहुत ही कामयाब रहा है। लाखों का भीड़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान की जो फासिस्ट हुकूमत है, आपको कहीं ना कहीं गद्दी से उतारने की भी क्षमता हम लोग रखते हैं। हम मुसलमान हैं तो आप ये कहेंगे कि मुसलमान वोटर हमारे पास है नहीं। राणा रंजीत जी हैं और भी कई सारे हिंदू लोग हैं जो ये कह रहे थे कि हौस से हिंदू, मौत से मुसलमान, और हम में है हिंदुस्तान। यकीनी तौर पर बदलाव की जो लहर आने वाली है, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्या जो नुक्कड़ सभाएं की उसका फायदा आप लोग को दिख रहा है? नुक्कड़ सभा का फायदा है कि आपको पूरा जिला जाम हो गया भाई। जो यहाँ के ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों को आने नहीं दे रहे हैं कि कैसे इतने भीड़ को संभाला जाएगा। आप देखेंगे कि एक तरफ पुलिस लाइन वहाँ बैरिकेडिंग लग गया, एक तरफ ब्लॉक चौक वहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ, कदम रसूल बैरिकेडिंग लगा हुआ, पूरा जिला खचाखच भरा हुआ है। लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे, इतनी भीड़ है। जो आप बाइक और 4 व्हीलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 10-20 हज़ार बाइक सिर्फ और 4 व्हीलर आया होगा, तो आप समझ गए होंगे कि कितनी भीड़ है। क्या इम्तियाज नसर जी क्या कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर? सबसे पहले तो ये
बताइए। जैसे वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले आज जो एहतजाजी जलसे का प्रोग्राम रखा गया, आप लाखों के मजमा में जो भीड़ नज़र आ रही है, ये चिंगारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेंट्रल कमेटी ने ये चिंगारी किशनगंज जिला के लहरा चौक मैदान में देने का काम किया है। मुझे उम्मीद है सिर्फ आगे की अकाबरीन की आवाज़ सिर्फ शुरुआत करेंगे तो घर दुकानें, ठेला चालक, टोटो चालक सारे लोगों को छोड़कर जब मैदान में आएंगे तब ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार को पता चलेगी कि अगर हमें बांटने का कोशिश करेंगे और ऐसे काले कानून लाने का अगर कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू हो या सिख हो, कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से हमारे किसान भाई ने हज़ारों की तादाद में शहादत देकर किसान जैसे काले कानून को वापस लेना पड़ा सरकार को, उसी तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागने का वक्त है ताकि आप और हमारी कीमत पता चले, ताकि हिंदुस्तान के जो तानाशाही सरकार है इनके खिलाफ हम लोग सिर्फ आज चिराग जलाने का काम किए हैं। फिर आगे जो अकाबरीन की आवाज़ आएगी उनके साथ हम लोग लब्बैक कहकर इस काले कानून के खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रोटेस्ट में बच्चे भी पहुंचे हैं, बताइए बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? अगर प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे तो उनका पढ़ाई लिखाई कैसे? सर, जब दीन की बात आए तो बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कौम की खिदमत के लिए लब्बैक कर हम लोग खड़े हैं। आप उनके पढ़ाई की बात कर रहे हैं भाई, आप ये देखिए कि हमारे शरीयत पे ये तानाशाही सरकार ने हमला किया है। हम लोग कतई इसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कह देंगे कि इस मैसेज से सीमांचल और किशनगंज जिला के ये लाखों की तादाद में ये मैसेज भारत के कोने कोने तक जाएगी और एक इनकलाबी दौर आएगा। जिस तरीके से आज नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बिहार में आज एक मर्द मुजाहिद किशनगंज और सीमांचल के जो हमारे सबके लोकप्रिय नेता रहे हैं, कल उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनको और उनके तमाम हज़ारों कार्यकर्ता को, इसलिए कि दीन के खातिर, कौम के खातिर उन्होंने कुर्बानी जो दिया है, ये मुबारकबाद है। और मैं कहना चाहूँगा ये तानाशाही सरकार और चिराग पासवान को कि आप सेकुलर का बात अगर कहेंगे तो ये मुसलमान आपके साथ कितने सालों से था, आज मुसलमान आपके साथ छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं, आप ये सोचने की ज़रूरत है। ये सरकार नींद की गोली खाकर फैसला ले रहे हैं। इसको अब आने वाले वक्त में 25 में बिहार की जनता, बिहार के मुसलमान भाई सबक सिखा देंगे कि वक्त आने पर नीतीश कुमार को कहीं नज़र नहीं, बल्कि अगर वो चुनाव के समय में अगर आएंगे तो उन्हें काले झंडे दिखाने का भी बिहार की जनता काम करेंगे। बीजेपी के नेता यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए इस मंच को लगाया। अरे अगर राजनीति को चमकाने के लिए मंच लगता तो क्या निर्दलीय, क्या आरजेडी, क्या एमआईएम, क्या कांग्रेस। मास्टर मुजाहिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि हम युवा साथी लोग जितने लोग हैं उनका खैर मकदम करते हैं कि आपने ऐसे ख़राब पार्टी जो मुसलमानों के प्रति अच्छी नहीं सोच रही है अब, तो उनको छोड़ने का काम किया। उसको हम अपने दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। अब बीजेपी के नेता लोगों को मालूम है कि यार नैया डूबने वाली है, कि उनका पतवार था मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद साहब नाव का एक ऐसा पतवार था जो किनारा लगाता था। अब तो उसका किनारा लगाने वाला है ही नहीं कोई। नाव कितना खूबसूरत बना लीजिए, अगर उनका लग्गा मजबूत नहीं होगा, उनका जो बांस है वो मजबूत नहीं होगा तो नाव किनारा नहीं लगेगा। अब वो बीजेपी वालों को ये मालूम चल गया है कि नाव अब हमारा जो है वो किनारा नहीं लगने वाला है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोपों से हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सियासत को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे धर्म में मुदाखलत होगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ से आए सर? कहाँ से आए? कोचा धामन से। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को? प्रोटेस्ट देखिए, प्रोटेस्ट सर्वदलीय प्रोटेस्ट है, ये आम जनता का प्रोटेस्ट है। ये जो वक्फ बोर्ड का के खिलाफ जो कानून तैयार किया गया है उसके खिलाफ आंदोलन है। ये आंदोलन की शुरुआत है और ये अनिश्चित धरना है। अब ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहे तो गलत है। ये एक समुदाय के अपनी जो जायदाद है उनके खिलाफ लड़ाई है, उनकी लड़ाई है।
मास्टर मुजाहिद कल इस्तीफा दे दिए हैं। हाँ। और क्यों, मतलब इतना लेट क्यों लग गया भाई इस्तीफा देने दीन के ये खातिर, भी सवाल कौम कर के रहे हैं। खातिर, शरीयत में ऐसे काले कानून का हम अगर हमला सरकार करेंगे तो देनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम सियासतदान यहाँ पे अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन एक प्लेटफार्म होकर हिंदुस्तान के सरकार को ललकार रहे हैं। और ऐसे काले कानून को वापस लेनी पड़ेगी सरकार को। सिर्फ चिंगारी जला है, आगे फिर जन जन तक आवाज़ पहुँचेगी, फिर घर घर तक लोग, गली कोचे से लोग आने का जब शुरुआत होगा तब पता चलेगा इस सरकार को कि ऐसे काले कानून लाने से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत पड़े। क्या लग रहा है, मतलब ये आंदोलन की शुरुआत यहाँ से जो आज इनकलाब की नारा गूंजेगी, पूरा हिंदुस्तान को मतलब सुनाई देगा और पूरा हिंदुस्तान इससे ये होंगे, जागरूक होंगे। ये दौरे सितम बदलेगा अल्लाह की रहमत से एक दिन। तारीख पे रखो अपनी नज़र, दब दब के उभरना याद करो। और जीना है अगर जीने की तरह, मरना है अगर मरने की तरह, तो असहाब का जीना याद करो, असहाब का मरना याद करो। ये जनरल डायर की हुकूमत हमें डरा रही है। हाँ, हम लोग तो पैदा ही होते हुए कहते हैं कि मौत शहादत वाली नसीब हो। तो जिनको शहादत वाली मौत से मोहब्बत हो, उस कौम को डरा करके आप यलगार पहुंचा रहे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कौम मुस्लिम न डरने वाली है न पीछे हटने वाली है। हम लोग हर चीज़ गवा सकते हैं, लेकिन मजहब में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इकराम साहब अब हमेशा से एक देखते हुए आ रहे हैं कि ये हुकूमत जब से आई है, ये चाह रही है कि मुसलमानों को डरा करके हुकूमत कर लिया जाए। ठीक है, आपने जितना दिन कर लिया, वो बहुत दिन हो गया। अब आपका ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, और जुल्म का दिन बहुत दिन नहीं रहने वाला। याद रखिए, जो लोग, जिनका अज़्म है कि वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे, वो खुद भी जान ले कि वो सलामत रह नहीं सकते। आज हमारे घर में आग लगी है, कल आपके घर में आग लगना है। तो यकीनी तौर पर जितने इनकलाबी साथी हैं वो मरने कटने को तैयार हैं। शहादत की मौत जो उनका मांगना होता है, उनको आप डरा रहे हैं कि गोलियों से भून दिए जाएंगे। तो आपकी गोली, हमारा सीना मौजूद है।